एक वृद्ध व्यक्ति अपने बेटे बहू के यहाँ शहर रहने गया। उम्र के इस पड़ाव पर वह अत्यंत कमज़ोर हो चुका था। उसके हाथ पैर कांपते थे और दिखाई भी कम देता था। वो एक छोटे से घर में रहते थे। पूरा परिवार और उसका 4 वर्षीय पोता एक साथ डिनर कर रहे थे। लेकिन वृद्ध होने के कारण उस व्यक्ति को खाने में बड़ी दिक्कत होती थी। कभी कभी मटर के दाने उसकी चम्मच से निकलकर फर्श पे बिखर जाते, तो कभी हाथ से दूध छलककर मेज पोस्ट पर गिर जाता था। उसके बेटे बहू 1-2 दिन तो सब सहन कर रहे थे, पर फिर अब उन्हें अपने पिता की इस हरकत पर चिढ़ होने लगी थी। वो सोचते कि ये इसके आने के बाद हमारा खान पान का तरीका ही पूरा बदल गया है, हमें इसका कुछ करना पड़ेगा। लड़के ने कहा। बहू ने भी हाँ में हाँ मिलाई और बोली, आखिर कब तक हम इसकी वजह से अपने खाने का मज़ा किरकिरा करते रहेंगे, और हम इस तरह चीज़ों का नुकसान भी तो बर्दाश्त नहीं कर सकते ना। आजकल की चीज़ें कितनी महंगी हो गई है। अगले दिन जब खाने का वक्त हुआ तो बेटे ने एक पुरानी मेज को कमरे में रख दिया। अब बूढ़े पिता को वहीं अकेले बैठकर अपना भोजन करना था। यहाँ तक कि उसके खाने के बर्तन की जगह एक लकड़ी का कटोरा दे दिया गया, ताकि लकड़ी का कटोरा टूटे या गिरे तो वो टूटे ना हो, टूट फूट का नुकसान ना उसे झेलना पड़े। बाकी लोग पहले की तरह ही आराम से बैठकर खाते, और जब कभी कभार उस बुजुर्ग की तरफ देखते तो उसकी आंखों में आंसू दिखाई देते थे। बेटे बहू को फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसका मन नहीं पिघलता। वो उसकी छोटी से छोटी गलती पर ढेरों बातें सुना देते। वहाँ बैठे बालक भी यह सब बड़े ध्यान से देखता रहता था और अपने में मस्त रहता। एक रात खाने के बाद उस छोटे बालक को उसके माता पिता ने जमीन पर बिठा कुछ करते हुए देख रहे थे। माता पिता सोचे कि ये बच्चा क्या कर रहा है। पिता ने पूछा, बेटा तुम ये क्या कर रहे हो, क्या बना रहे हो? बच्चे ने मासूमियत के साथ उत्तर दिया, पापा मैं आप लोगों के लिए एक लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ, ताकि जब मैं बड़ा हो जाऊं तो आप इसमें खाना खा सको। बेटे की ये बात सुनकर माता पिता स्तब्ध रह गए, और वो लोग कुछ भी नहीं बोलने की हालत में थे। बस सोच में ही डूबे रहे कि ये हम क्या कर रहे थे, और आगे चल के यही सब हमारे साथ भी हो सकता है। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला और आंखों से बस आंसू बहने लगे। वो दोनों बिना बोले ही सब कुछ समझ गए। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उस रात वो अपने बूढ़े पिता को वापस डिनर टेबल पर ले आए और फिर कभी उसके साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया। दोस्तों, हम अक्सर अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा या मोरल स्टोरीज के बारे में बताते हैं कि बड़ों की वैल्यू करनी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, और हम खुद क्या करते हैं? बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। शब्दों से ज़्यादा हमारे कर्म का उस पर बुरा प्रभाव या अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसलिए अपने बच्चों को हमेशा बड़ों का सम्मान करके उसे सिखाएं, ना कि बोल के। धन्यवाद।